जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे हृदय, जिसको इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। देखिए, हृदय जो है हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। हृदयावरण नामक थैली को इंग्लिश में कहते हैं हम पेरिकार्डियम। इनको याद रखिएगा। हृदय हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है, इसको इंग्लिश में पेरिकार्डियम कहते हैं। देखिए, हृदय की जो बाहरी दीवार है ना, ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। कितने परतों से? 3 परतों से। हृदय की बाहरी दीवार 3 परतों से मिलकर बना होता है। पहला है पेरिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम, तीसरा है एंडोकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है हृदय का बाहरी भाग होता है। क्लियर है? पेरिकार्डियम हृदय का बाहरी भाग होता है और ये जो मायोकार्डियम है ये हृदय का मध्य भाग होता है। मायोकार्डियम मध्य, मायो मध्य। और इंडोकार्डियम जो है ये हृदय का आंतरिक भाग होता है। इंडो आंतरिक। इंडोकार्डियम हृदय का आंतरिक भाग होता है जो रक्त के संपर्क में रहता है। क्लियर है? अब इसको एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। चलिए जूम करते हैं। अब इसे ज़्यादा जूम नहीं होगा। अब देखिए, हृदय के बाहरी भाग जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हृदयावरण नामक थैली। अर्थात इसी हृदयावरण या पेरिकार्डियम नामक थैली में हृदय सुरक्षित रहता है, जो कि हृदय का सबसे बाहरी भाग है। क्लियर है? अब मायोकार्डियम, मायोकार्डियम जो है हृदय का मध्य वाला भाग है, ये वाला भाग। क्लियर है? और ये जो इंडोकार्डियम है ना, ये हृदय का आंतरिक भाग है। ये जो गुलाबी ऐसा दिखाई दे रहा है यही है इंडोकार्डियम। ठीक है? आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? इंडोकार्डियम। आंतरिक भाग इंडोकार्डियम कहलाता है, जो कि रक्त के संपर्क में रहता है। आप कहेंगे रक्त रह कहाँ रहा है सर? तो देखिए, ये सब क्षेत्र में क्या है? रक्त रहता है। इसमें रक्त रहता है, इसमें भी रक्त रहता है, इसमें भी रक्त रहता है, इसमें भी रक्त रहता है और इसमें भी रक्त रहता है। आप सोच रहे होंगे इसका नाम क्या है? तो देखिए, जैसा कि इसमें नाम लिखा हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब निलय, यानी बायां निलय। ये बायां निलय है और ये दायां निलय है। निलय में रक्त रहता है। रक्त को क्या करते हैं निलय? वो रक्त को पंप करते हैं ऊपर भेजने के लिए। क्लियर है? देखिए, हृदय का वजन 300 ग्राम के आसपास होता है। इन चीज़ों को याद रखना है। हृदय का वजन 300 ग्राम के आसपास होता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इस 4 कोष्ठों में से 2 कोष्ठ ऊपर में होते हैं और 2 कोष्ठ नीचे में होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठ को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले कोष्ठ को निलय कहते हैं। देखिए, जो नीचे रहेगा वो निलय होगा, जो ऊपर रहेगा वो आलिंद होगा। अब पहले बताएंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से पूरी तरह तोड़ मरोड़ करके बताएंगे। ऊपर में क्या होंगे? आलिंद और नीचे में निलय। नीचे अर्थात निलय, ऊपर मतलब आलिंद, याद रखना है। अब देखिए, आलिंद में भी 2 आलिंद होते हैं, एक दायां आलिंद एक बायां आलिंद। ऊपर वाले भाग में दायां आलिंद और बायां आलिंद होते हैं। आलिंद में भी 2 आलिंद। कौन कौन सा आलिंद? दायां आलिंद और बायां आलिंद। निलय में भी 2 निलय, एक दायां निलय बायां निलय, एक दायां निलय बायां निलय। याद रखिएगा, नीचे में जो निलय है 2 निलय है, एक दायां निलय और बायां निलय। अब देखिए, दायां आलिंद और बायां आलिंद को जोड़ने वाले फाटक को त्रिबनली कपाट कहते हैं। याद रखना, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिबनली कपाट होता है। कपाट मतलब एक तरह से गेट, जिसको फाटक कहते हैं। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विबनली कपाट होते हैं। कपाट मतलब वही फाटक या गेट। देखिए, आलिंद जिसको इंग्लिश में अट्रियम कहते हैं, इसका मुख्य काम होता है रक्त को रिसीव करना। याद रखिएगा, आलिंद अर्थात इंग्लिश में अट्रियम कहते हैं, इसका मुख्य काम होता है रक्त को रिसीव करना। निलय जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, इसका मुख्य काम होता है रक्त को पंप करना। आपको पता है कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इधर हम राइट लिख देते हैं, इधर लेफ्ट लिख देते हैं। देखिए, इस साइड में जो आलिंद पाया जाएगा वो दायां आलिंद और इस साइड में जो आलिंद पाया जाएगा वो बायां आलिंद। जस्ट उसी प्रकार इस साइड में जो निलय पाया जाएगा वो दायां निलय और इस साइड में जो निलय पाया जाएगा वो बायां निलय। क्लियर है? आपको पता है कि आलिंद को अट्रियम कहते हैं, निलय को वेंट्रिकल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है राइट अट्रियम, ये हो गया दायां आलिंद। यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट अट्रियम, ये हो गया बायां आलिंद। नीचे लिखा हुआ है राइट वेंट्रिकल, ये हो गया दायां निलय। इस साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया बायां निलय। क्लियर है? देखिए, दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच एक द्वार पाया जा रहा है। इसको थोड़ा अलग कलर में हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दायां निलय और दाएं आलिंद के बीच एक द्वार पाया जाता है। इस द्वार को त्रिबनली कपाट कहते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? त्रिबनली कपाट। ठीक उसी प्रकार जो है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच एक द्वार पाया जाता है, इसको कहते हैं द्विबनली कपाट। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? द्विबनली कपाट। ये द्वार कब खुलता है ये भी आपको बताएंगे। ये द्वार तभी खुलेगा जब ब्लड ऊपर से नीचे आएगा। नीचे से अगर जाना चाहेगा तो ये द्वार बंद हो जाता है। क्लियर? आप देख रहे होंगे, ऊपर से ब्लड आएगा तब ये द्वार खुलेगा और नीचे जैसे इधर जाएगा तो ये द्वार बंद हो जाएगा। क्लियर? जस्ट उसी प्रकार यहाँ भी ऊपर से ब्लड आएगा तब ये द्वार खुलेगा और नीचे से अगर जाना चाहेगा तो ये द्वार बंद हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो राइट आट्रियम है अर्थात दायां आलिंद और दाएं निलय के बीच इस द्वार को क्या कहेंगे?
त्रिभनली कपाट, और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच जो पाई जाती है द्वार उसको क्या कहेंगे, द्विभनली कपाट। क्लियर है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। और आलिंद का मेन काम होता है रक्त को रिसीव करना, अर्थात ऊपर से रक्त आएगा ये रिसीव कर लेगा, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। और जैसे वो आएगा ये फिर इधर नीले में छोड़ देगा। नीले का जो काम होता है वो रक्त को पंप करना, अर्थात ऊपर पहुँचाना। अब हम बात करेंगे महाशिरा और महाधमनी की। सबसे पहले महाशिरा की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त अर्थात जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हो, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली रहती है उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। क्लियर। और शुद्ध रक्त उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली रहती है। यहाँ पे देखिए पाल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त रहता है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली रहती है। इन चीज़ों को क्लियर करेंगे, यानी पूरे शरीर से जो रक्त आएगा वो अशुद्ध रक्त रहेगा। निलय का मुख्य काम होता है रक्त को पंप करना, अर्थात ऊपर पंप करना इस वाले एरिया में, और ये वाले नीले इस वाले एरिया में पंप करेंगे। क्लियर। ये जो एरिया है इसको कहते हैं पाल्मोनरी धमनी, और ये जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये ओनली धमनी है। चलिए इसको हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य शिरा का होता है। शिरा जो है ऊपर से भी ला देंगे और नीचे वाले एरिया से भी ला देंगे। शिरा क्या करता है, पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को ला करके दाएं आलिंद में, अर्थात ये राइट एट्रियम में ला के छोड़ देते हैं। फिर ये आलिंद क्या करते हैं, इस रक्त को इस रास्ते से यानी त्रिभनली कपाट के माध्यम से ये दाएं नीले में छोड़ देते हैं। दाएं नीले पंप करके उस रुधिर को पाल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़े में पहुंचा देते हैं। इस धमनी को पाल्मोनरी धमनी कहते हैं। इस धमनी के माध्यम से यहाँ पे फेफड़ा है, इस फेफड़े में पहुंचा देते हैं। फेफड़े में उस रक्त का क्या हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। फिर वो शुद्ध करके उस रक्त को पाल्मोनरी शिरा के माध्यम से, यहाँ पे देखिए ये पाल्मोनरी शिरा है, पाल्मोनरी शिरा के माध्यम से रुधिर को बाएं आलिंद में पहुँचा देते हैं। बाएं आलिंद में जब ये रुधिर पहुँचता है तो फिर बाएं आलिंद वो क्या करते हैं, द्विभनली कपाट के माध्यम से उस रक्त को बाएं नीले में पहुँचा देते हैं। बाएं नीले चारों चैम्बरों में से सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। यह कि क्या करते हैं कि पंप करके उस रुधिर को धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं। याद रखना है कि जब मैंने कहा कि हृदय को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात 4 कोष्ठ हैं, इसके दाएं वाले एरिया में खाली अशुद्ध रक्त था और इसके बाएं वाले एरिया में खाली शुद्ध रक्त। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है। इस साइड वाले यानी लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त होता है और राइट साइड में अशुद्ध रक्त होता है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आया महाशिरा के माध्यम से, अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में गया, उस अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद बाएं नीले में पहुंचाया, फिर यहाँ से ये अशुद्ध रक्त पाल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ा में पहुंचा। ये शुद्ध होकर के पुनः आया इस रास्ते से पाल्मोनरी शिरा के माध्यम से, अभी शुद्ध होकर के आ रहा है। ये पाल्मोनरी शिरा क्या करेगा, लेफ्ट आट्रियम अर्थात बाएं आलिंद में पहुंचाएगा। बाएं आलिंद उस शुद्ध रक्त को बाएं नीले में पहुंचाता है। अब इस शुद्ध रक्त को बाएं नीले क्या करता है, धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देता है। शुद्ध रक्त का अर्थ होता है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हो, और अशुद्ध रक्त का अर्थ होता है कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली हो। याद रखना कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त लाने का काम शिरा अर्थात महाशिरा का है, और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाने का काम महाधमनी का है। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको तो पता चल गया कि शिरा का काम होता है अर्थात महाशिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को शरीर से ला करके हृदय में पहुंचाना, हृदय के दाहिने आलिंद में, अर्थात शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब बाद में पाल्मोनरी शिरा, यहाँ है ना पाल्मोनरी शिरा, अब बाद में पाल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त रहता है अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त। ये तो आप क्लियर हो गया। महाधमनी में भी वही है। देखिए महाधमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में फैलाना, पूरे शरीर में फैलाना। अपवाद में पाल्मोनरी धमनी जो कि ये है, पाल्मोनरी धमनी क्या कहता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में पहुंचाता है अपवाद में। ठीक है, पाल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। धमनी में शुद्ध रक्त। देखिए धनी व्यक्ति वैसे भी शुद्ध रहता है, धनी व्यक्ति शुद्ध रहता है, याद रखिए धनी व्यक्ति शुद्ध रहता है। यदि धमनी में शुद्ध रक्त रहेगा तो पाल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहेगा। क्लियर है? चलिए, और वैसे भी आपको हृदय के अंदर रुधिर के संचरण के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कोरोनरी धमनी की। देखिए कोरोनरी धमनी जो है हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाता है अर्थात हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली धमनी कोरोनरी धमनी। इसमें किसी तरह का अवरोध हो जाने पे हार्ट अटैक आ जाता है अर्थात हृदयघात। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ये है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी का मुख्य काम है हृदय की मांसपेशियों को रुधिर पहुंचाना। जब इस धमनी में किसी तरह का रुकावट आ जाता है, अवरोध आ जाता है, तो क्या होता है कि हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है। अब हार्ट अटैक आते कैसे हैं, अवरोध क्यों आएंगे,
आते तब हैं जब रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो क्या होता है कि नस जाम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पे नस जाम हो जाता है। कैसे जाम होता है, आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का मोम ऐसा पदार्थ है, और ये होता कैसे है, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे कैसे, यदि आप वसा वाला चीज़ ज़्यादा खाएंगे, तेलीय चीज़ ज़्यादा खाएंगे, तो ये सारे होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए तेलहन चीज़ या वसा युक्त भोजन ज़्यादा नहीं करना है। वो जब भी करेंगे तो एक नॉर्मल रेंज में ऐसे भोजन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखिए, समान अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। याद रखना है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन भ्रूण की स्थिति में ये 1 मिनट में 150 बार पार हो जाता है। यानी भ्रूणीय स्थिति में हृदय 1 मिनट में 150 बार के आसपास धड़कता है। इन चीज़ों को याद रखना है। जब धड़कन एक बार धड़कता है ना, तो लगभग 70 मिली रक्त को पंप करता है। देखिए, जब धड़कन एक बार धड़केगा तो 70 मिली रक्त पंप करेगा। यदि 72 बार धड़केगा तो गुना कर देना है, 70 गुना 72। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है, 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, और यदि एक बार धड़कन धड़के तो 70 मिली रक्त को पंप करता है, तो 1 मिनट में कितना रक्त पंप करेगा, तो देखिए 1 मिनट में कितना करेगा, 70 गुना 72 कर देंगे, यानी 1 मिनट में लगभग 5.5 लीटर रक्त को पंप करता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो गुना कर देंगे तो लगभग 5.5 लीटर के आसपास आएगा। ठीक है, तो 1 मिनट में लगभग 5.5 लीटर रक्त पंप करता है हृदय। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है SAN सन, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो-आर्टेरियल नोड। क्या होता है, साइनो-आर्टेरियल नोड। इन चीज़ों को याद रखना है। SAN ये क्या है, ये एक प्रकार का तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है। एक प्रकार का तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो कि दाहिने आलिंद के दीवार में स्थित रहता है। इन चीज़ों को याद रखना है। SAN अर्थात साइनो-आर्टेरियल नोड, ये एक प्रकार का तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है जो कि दाहिने आलिंद के दीवार में स्थित रहता है। इसका मुख्य काम होता है हृदय धड़कन के लिए तरंग उत्पन्न करना। वो जो धड़कन धड़कता है, हृदय जो धड़कता है, उसके लिए ये तरंग उत्पन्न करता है। अर्थात SAN साइनो-आर्टेरियल नोड का मुख्य काम है हृदय धड़कन के लिए तरंग उत्पन्न करना। क्या काम है इसका मुख्य काम, हृदय धड़कन के लिए तरंग उत्पन्न करना। इन चीज़ों को याद रखना। इसके साथ ही साथ जब ये SAN अर्थात साइनो-आर्टेरियल नोड खराब हो जाता है, तो इसके स्थान पे मानव निर्मित पेसमेकर को लगाया जाता है। क्यों, अगर ये SAN मतलब साइनो-आर्टेरियल नोड नहीं रहेगा तो धड़कन तो धड़केगा नहीं, धड़कन नहीं धड़केगा तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। यानी इसके स्थान पे मानव निर्मित एक पेसमेकर को लगाया जाता है। ये भी वही काम करता है, अर्थात तरंग को उत्पन्न करता है धड़कने के लिए। ठीक है, तो ये लगाया कैसे जाता है, तो बाईपास सर्जरी के माध्यम से लगाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि बाईपास सर्जरी का संबंध किससे है, तो याद रखिए बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से होता है। ठीक है, जब साइनो-आर्टेरियल नोड खराब हो जाता है तो उसके स्थान पे पेसमेकर को लगाया जाता है। कैसे, बाईपास सर्जरी के माध्यम से। दो चीज़ याद रखना है, ट्रेडमाइल टेस्ट और बाईपास सर्जरी का संबंध किससे है, तो हृदय से। ट्रेडमाइल टेस्ट और बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से। अब पहली बार हृदय का जो प्रत्यारोपण हुआ था वो 1976 में हुआ था। इन चीज़ों को याद रखना है। पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण 1976 में हुआ था। कहाँ हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। क्या किसने था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय का पहली बार प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कब, 1976 में। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है, इन चीज़ों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।